बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात के आज हम चैप्टर नंबर 9 जो लास्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह ख़त्म करके ये चैप्टर भी क्लोज़ करेंगे। ठीक है, मैं फिर बताता चलूँ कि इस साल मैंने बायोलॉजी के 9-10 के दोनों के जो है लेसन्स पूरे किए हैं। मैट्रिक 9 क्लास की मैथ कुछ चलाई थी मैंने, लेकिन वो लास्ट में चलाई थी तो उसके 2 या 3 चैप्टर पूरे हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा 9-10 की मैथ और फिज़िक्स जो है उसके लेसन्स को लेकर चलने का इरादा है। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कहना चाहिए दूसरों से भी इसको शेयर करें ताकि इल्म की तरवीज में आपका भी हिस्सा हो। ठीक है, अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का फादर कौन कहलाता है? तो ये है लिस्टर। ठीक है, एंटीसेप्टिक का फादर है लिस्टर। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो एंटीबायोटिक्स को ईजाद किया था। एडवर्ड जेनर ने जो है वो वैक्सीन्स को जो है वो किया था। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स जो है उनका फादर जो है वो लिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 हमारे पास है ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिमाटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये कहाँ से? ये मिनरल्स से लिए जाते हैं। ठीक है, आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ हैं वो ली जाती हैं मादनियात से, मिनरल्स से। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है वो अद्वियात जो दिमाग के अफ़ाल को सुस्त कर दें, उन्हें ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर कॉल्ड। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो कम कर देती हैं वो दवाएं कहलाती हैं सिडेटिव्स। ठीक है, सुकून आवर। ठीक है, सुकून आवर दवाएं कहलाती हैं। नंबर 4 हमारे पास है वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से पहले जो है वो जो है बीमारी से पहले जो है वैक्सीन दी जाती है। बीमारी जब शुरू हो जाती है तो फिर वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, नंबर 5 है वैक्सीन की ये खुसूसियत है कि वो किसी भी बीमारी जिस बीमारी की है उससे पहले दी जाती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है वो पूरे हमने लेसन में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और उसमें आप लेसन में देख सकते हैं। नंबर 5, द सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसिडर्ड एज। ठीक है, वो अशिया जो बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकती हैं वो कहलाती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ठीक है, हारिस इज एडिक्टेड टू अ ड्रग विच लेफ्ट द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन हारिस। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट उसने छोड़े हैं किसी भी ड्रग के? ब्लड विजन, धुंधलापन, तस्वुराती चीज़ों का देखना, अचानक खुश हो जाना। ये 3 चीज़ें जिस चीज़ में आ रही हैं, जिस ड्रग की वजह से उस ड्रग को हमने जो है वो देखना है कि ये ड्रग कौन सी है। ठीक है, तो ये ड्रग जो है ये है हेलोसाइनोजिन। ठीक है, ये हेलोसाइनोजिन्स की ये खुसूसियात हैं कि वो ब्लड विजन जो है वो पैदा कर देती हैं। ठीक है, दूसरे के तस्वुराती दुनिया में ले जाती हैं, खुशी पैदा कर देती हैं। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 6 जो है हमारे पास, नंबर 7 हमारे पास है विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। दरअसल में से कौन सी अलामत एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल की वजह से नहीं है? तो डायरिया ये एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से होता है, स्टमक अपसेट ये भी होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये भी, ये तीनों चीज़ें जो हैं एंटीबायोटिक के मिस यूज़ की वजह से होती हैं। जबकि इम्यूनाइजेशन जो है बल्कि मैं इसको सही तरीक़े से कर देता हूँ, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये जो है
ये अच्छी चीज़ है, ये कहना चाहिए, एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल की वजह से नहीं होती है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 के जो MCQs हैं वो भी तमाम कर लिए हैं। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग इम्तहान में अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे और आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, नए आने वाले बच्चों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। इंशाल्लाह इस चैनल पर मेरी पूरी कोशिश है कि 6 से लेकर 10 पहले स्टेज में और फिर उसके बाद 11 12 के तमाम सब्जेक्ट्स के जो है मैं लेसन्स वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।